हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और अनबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक है वह है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मतलब संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। इसी तरीके के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को समझेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो के, राइट। तो अगर हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो समझना है तो इसके पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें समझनी होगी। जैसे आप क्वेश्चन को देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, राइट। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का गुणनफल है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है और 2 एज अ फैक्टर फाइंड करना होता है इसमें, राइट। तो हमें ये 2 एज अ गुणनखंड फाइंड करना है कि 2 कितनी बार आया होगा। तो 2 आप यहाँ पर देखिए कि 2 कहाँ पर आया है, इसमें आया है 2 में, तो 2 में कितनी बार आया है, 1 बार, हाँ या ना। अब 4 में 2 कितनी बार आया है, 4 में 2 आया है 2 बार। देखिए 4 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2, तो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब 6 में कितनी बार आएगा, तो 6 में आएगा, 6 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3, राइट। तो 6 में कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। इसी तरह 8 में हम देखेंगे तो 8 में कितनी बार आएगा, तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, राइट। तो मतलब 2 की घात 3, मतलब कितनी बार आया, 3 बार आया। हम सभी को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, तो हम कह सकते हैं कि 2 कितनी बार आया होगा इस गुणनफल में, 7 बार आया होगा, राइट। अगर आपको बेटा लगातार संख्याओं का गुणनफल मिले तो आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट नंबर है, ठीक है, उसमें हम कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 बार, तो हम लिखेंगे 4 बार, राइट। यहाँ पर लिखते हैं कितना भागफल लिखते चलते हैं, राइट। तो 4 बार जाएगा। अब 4 में हम फिर से 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, राइट। और फिर 2 में हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, राइट। अब हम इनको जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 और 1 7। और भाग तब तक देना पड़ता है जब तक कि भागफल इस भाजक से छोटा ना आ जाए, राइट। तो 1 देखिए छोटा आ गया 2 से, और फिर भाग देना हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर इन सब का सम कर लेते हैं, 4 2 6 और 1 7, राइट। तो कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है। तो अगर हमें 3 फाइंड करना है या 2 फाइंड करना है या फिर कोई भी नंबर फाइंड करना है कि वो कितनी बार आया होगा, तो हम क्या करते हैं, अंतिम वाली संख्या में हम उतने से भाग लगाते हैं, राइट। तो या तो आपके पास पहली मेथड है या फिर आप दूसरी मेथड को फॉलो करो। तो हम 25 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार जाएगा, 3 8 24। अब हम 8 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 2 6, बस। अब हमें यहीं पर भाग देना बंद कर देना है, क्यों, क्योंकि अब हमें देखिए ये जो भागफल मिला 2, बस 3 से छोटा मिला कि नहीं, तो छोटा मिला। तो बस यहाँ पर अब हम कर लेंगे सम इनका, तो कितनी बार आएगा, 3 10 बार आएगा। अब आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, देखिए 3 में आएगा, 6 में आएगा, फिर 9 में आएगा, फिर 12 में आएगा, 15 में आएगा, 18 में, 21 में, 24 में। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा समय लगेगा और इसमें क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो आपको 3 से भाग देना है सबसे लास्ट नंबर में, और अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल है तब ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... 47, राइट। लगातार संख्याओं का गुणनफल है, इसमें पूछा 5 कितनी बार आएगा। तो बेटा अगर हमें 5 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 47 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 9 जा 45, राइट, 9 टाइम्स जाएगा। अब 9 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो कुल मिला के 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। आप समझ पा रहे हैं। अगर बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर से रिपीट करके देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में पूछा है संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन जब हमें जीरो फाइंड करना होता है तब आप समझिए कि कैसे हम जीरो फाइंड करते हैं। देखिए जीरो फाइंड करना है किसी संख्या के गुणनफल में, राइट। तो जीरो फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे अगर हमने कहा कि 25 × 4, तो इसमें संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, तो आप करेंगे सर 25 चौके 100, संख्या के अंत में 2 जीरो आएंगे, राइट। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 जीरो बनता है, 5 दूनी 10, राइट। तो संख्या के अंत में कितना जीरो आए, 1 जीरो आए। इसी तरह आप ये देखिए
25 चौके 100 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 को 5 गुणे 5 और 4 को ऐसा लिख सकते हैं 4 2 गुणे 2, राइट। तो आप ये चेक कीजिए कि 5 और 2 के हमारे पास कितने पेयर बने। तो 5 और 2 के हमारे पास कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, 2 जोड़े बने। 5 और 2 के हमारे पास 2 जोड़े बने। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास कितने जीरो होंगे संख्या के गुणनफल के अंत में, 2 जीरो होंगे, राइट। क्लियर और नॉट। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बात को। बेटा अगर हमें ये पता करना है कि किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे, तो जीरो बनते हैं 5 और 2 के गुणनफल से, राइट। 5 और 2 का जब भी गुणनफल होगा तो हमें 1 जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10, तो कितने जीरो आए, 1 जीरो आया। अब जैसे हमने पूछा था 25 गुणे 4 में, तो 25 इंटू 4, राइट। 25 को लिखेंगे हम 5 गुणे 5 और 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, राइट। तो आप देखिए 5 और 2 के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, और 2 पेयर बने तो संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, राइट। तो देखिए 25 चौके 100, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं अंत में। क्लियर है या नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छा, इस क्वेश्चन में आखिरी में कितने जीरो मिलेंगे, तो आप देखिए इसमें क्या 5 है, तो इसमें कोई भी 5 नहीं है, क्योंकि 27 में 5 आता ही नहीं है। 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है, राइट। 39 में भी 5 नहीं। देखिए 5 अगर हमें निकालना है तो 5 के लिए जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तब हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितने 5 होंगे, राइट। या फिर हम 5 से भाग दे के देख लेंगे। 39 में कितने जीरो होंगे, सॉरी कितने 5 होंगे। क्या इसमें 5 हैं, नहीं है। क्या इसमें 5 है, तो नहीं है। देखिए 53 में 5 से भाग नहीं जाता है, 99 में 5 है, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। अगर इन संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो कोई भी जीरो हमें नहीं मिलेंगे अंत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं 27 गुणे 39 53 99 और 24। तो बेटा देखिए इसमें 5 तो है ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है। तो देखिए लेकिन 24 में 2 है, तो 2 अकेले से काम बनेगा नहीं। देखिए 24 में कितने हैं, तो 8 3 24, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू अपन ने 3 लिखा। तो यहाँ पर 2 तो मिल गए लेकिन 5 नहीं मिले। जब 5 और 2 का पेयर बनता है तब मिलके बनता है 1 जीरो, राइट। तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी जीरो नहीं आएगा इस क्वेश्चन में भी, कोई भी जीरो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 65 लिखा है, 27। तो देखिए 65 में कितने जीरो होंगे, तो हम 13 गुणे 5 लिख सकते हैं 65 को, हाँ या ना। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 5। तो कितनी बार 5 आया, एक बार। अब यहाँ पर देखिए 27 में कोई 5 नहीं है, 39 में नहीं है, 53 में नहीं है, 99 में नहीं है। 24 में देखिए 2, इसको 8 3 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते। देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 3 24, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। 35 में 35 को लिख सकते 5 गुणे 7, राइट। 5 गुणे 7, इसमें 5 कितनी बार आया, एक बार। तो कुल मिला के 5 कितनी बार आया, 5 आया है 2 बार, राइट। 5 2 बार आया है। और 2 कितनी बार आया है, 2 की पावर 3 है, तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार। अब हमारे पास जोड़े कितने बनेंगे, 5 और 2 के। देखिए 5 2 बार आया है और 2 3 बार आया है, राइट। तो 5 गुणे 5 और 2 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, राइट। तो 5 और 2 के कितने जोड़े बन पाएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 ही जोड़े बन पाएंगे। तो 2 जोड़े बनेंगे तो कितने जीरो होंगे अंत में, 2 जीरो होंगे, राइट। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 इन दोनों में से जो कम बार आता है उतने ही पेयर बनते हैं, राइट। तो 5 2 बार आया और 2 3 बार आया, तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 ही जोड़े बन पाएंगे, राइट। तो कितने जीरो होंगे संख्या के गुणनफल के अंत में, 2 जीरो होंगे, राइट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा है 65 गुणे 1250 गुणे 128 गुणे 39 गुणे 73 गुणे 56। तो देखिए 65 को लिख सकते हैं 13 गुणे 5, ठीक है। 5 की पावर 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। 1250 को लिख सकते हैं, देखिए 625 गुणे 2, राइट। 625 होता है 5 की पावर 4। देखिए 25 का वर्ग होता है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 625 होता है 5 की पावर 4, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, राइट। इंटू 2 कितनी बार आया, एक बार। 128 मतलब 64 दूनी 128,
64 दूनी 128, इसका मतलब होगा 64 होता है 2 की पावर 6 इंटू 2, मतलब 2 की पावर कितना होगा 7 होगा, राइट। 39 में एक ना तो 2 है कोई, ना 5 है, ना 73 में कोई 2 है ना 5 है, और 56 में 56 होता है, देखो 8 ही 7 ही 56, राइट। 8 इंटू 7, 8 कितना होता है बेटा 2 की पावर 3 इंटू 7, राइट। इस तरीके से आपको फैक्टर करते जल्दी से बनने चाहिए, और जितनी फास्ट आप फैक्टर कर पाएंगे उतनी ही आप स्पीड में क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 5 कुल कितनी बार आया, तो एक बार यहाँ पर आया, 4 बार यहाँ पर आया, राइट। तो 5 आया है कितनी बार, 5 बार। 2 कितनी बार आया है, तो 2 देखिए यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर 7 बार आया और 3 बार यहाँ पर, 7 3 10 और 1 11 बार, तो 2 आया है 11 बार। तो आप बताइए 2 और 5 के कितने पेयर बन पाएंगे, तो 2 और 5 के बन पाएंगे कितने पेयर, 5 पेयर, राइट। 5 पेयर बनेंगे तो जीरो कितने आएंगे संख्या के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, 5 जीरो, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना होगा 5 जीरो, या फिर इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, मुझे लग रहा है कि अब क्लियर होगा ये सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लिखा है, देखिए लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल लिखा है, तो विषम संख्याओं का गुणनफल में क्या 5 मिलेगा, हाँ 5 तो मिल सकता है। देखिए 5 यहाँ पर मिलेगा, एक 5, फिर आपको 15 में 5 मिलेगा, फिर 25 में 5 मिलेगा, ठीक है, 5 तो मिल सकता है। क्या 2 मिलेगा, तो 2 एक भी नहीं आएगा, और 2 एक भी नहीं आएगा तो हम 5 और 2 के क्या पेयर बना पाएंगे, तो एक भी पेयर नहीं बनेंगे 5 और 2 के, राइट। 5 और 2 के एक भी पेयर नहीं बनेंगे। जब 5 और 2 के कोई पेयर नहीं बनेगा तो क्या जीरो मिलेगा, तो जीरो, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, राइट। तो इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। क्लियर, तो इसके गुणनफल में कोई भी जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, देखिए लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है, लेकिन यहाँ पर 28 कर दिया है, राइट। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 5 कहाँ कहाँ आएगा, एक 5 में 5 आएगा, तो 5 में एक बार आएगा, राइट। फिर 15 में आएगा, 15 में कितनी बार आएगा, एक बार, क्योंकि हम 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। क्लियर है। अब यहाँ के बाद 15 के बाद किस में आएगा, 25 में आएगा। 25 में कितनी बार आएगा, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो आप यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार आया, 4 बार आया, राइट। अब 28 में 28 होता है 7 चौके 28, 7 इंटू 4, यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो 2 आया है कितनी बार, 2 बार। तो 5 और 2 के हम कितने पेयर बना पाएंगे, जो कम बार होगा, तो 5 और 2 के हम बना पाएंगे 2 पेयर, राइट, क्योंकि 5 आया है 4 बार और 2 आया है 2 बार। तो 5 और 2 का एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, राइट। तो 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे तो अंत में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, राइट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें जो सीरीज है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ... 53 तक, राइट। तो लगातार संख्याओं का गुणनफल है वो 53 तक है। तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, 5 और 2 फाइंड करना है। हम जब 5 और 2 को ढूंढ लेंगे तब हम पेयर बना पाएंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो आएंगे, राइट। तो हमें 5 और 2 फाइंड करना है, तो हम 53 में पहले 5 फाइंड कर लेते हैं कि कितनी बार आया है। तो 5 से हम भाग लगाएंगे, तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दाम 50, 10 बार जाएगा। अब 10 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कुल मिला के 5 कितनी बार आया, 12 बार। तो 5 आएगा कितनी बार, 12 बार, राइट। अब हमें ये देखना है कि 2 कितनी बार आया। तो 53 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 26 बार, राइट। 26 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। अब 13 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, राइट। तो देखिए आप 13 तो 26 39 39 40 और 3 43 और 6 49। तो 2 कितनी बार आया, 49 बार। तो 2 आया है 49 बार। तो आप एक बात बताइए हमें
कि 5 आया है 12 बार और 2 आया है 49 बार, तो हम कितने जोड़े बना पाएंगे? तो हम 12 पेयर बना पाएंगे। 12 पेयर बनेंगे तो अंत में कितने जीरो होंगे? तो आप कहेंगे सर 12 जीरो होंगे, राइट, क्योंकि जितने पेयर बनते हैं उतने ही अंत में जीरो होते हैं। तो कितने जीरो होंगे? 12 जीरो होंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 1000, ठीक है, कि आखिरी में कितने जीरो आएंगे। अब देखिए, अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो आप यहाँ पर देखिए 2 तो हर दूसरे टर्म में आ रहा है, ठीक है, 2 हर दूसरे टर्म में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, लेकिन 5 काफ़ी दूर दूर आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम केवल 5 ही फाइंड कर लें तो 5 कम बार आएगा, 2 अधिक बार आएगा, तो हम 5 ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो कम बार आता है उतने ही पेयर बनते हैं, राइट, यही सिखाया था ना। अब आप देखिए कि 1000 में हमें 5 फाइंड करना है कि कितनी बार आएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा? 200 बार, राइट। अब 200 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 बार। 40 में अब हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 8 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो आप इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? तो आप 8 और 1 9, ठीक है, 249। तो 249 बार 5 आएगा और 249 बार 5 आएगा, तो हम 5 और 2 के कितने पेयर बना पाएंगे? 249 पेयर बनेंगे, और 249 पेयर बनेंगे, इसका मतलब कितने जीरो होंगे अंत में? 249 जीरो। क्लियर? अब या फिर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकता है, 1000 फैक्टोरियल। तो देखिए 1000 फैक्टोरियल का मतलब भी तो यही होता है, 1000 गुणे 999 गुणे 998, राइट, मतलब घटते हुए 1 तक का, राइट। ये घटते हुए हम कहाँ तक का गुणनफल लिखेंगे? 1 तक का। वही मतलब सीरीज तो वही हो गई ना, 1 से लेके 1000 तक, राइट। तो चाहे वो फैक्टोरियल में क्वेश्चन लिखा हो या फिर लिखा हो इस फॉर्मेट में, तो करना सेम ही तरीके से है। क्लियर है? तो कितने जीरो आएंगे? 249 जीरो आएंगे। मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 1 गुणे 2 गुणे कहाँ तक सीरीज है? 100 तक सीरीज है, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है तो यहाँ पर हम देखिए 2 फाइंड करना आसान होगा कि 5? तो आप कहेंगे सर 5 फाइंड करना आसान होगा, क्योंकि 5 दूर दूर आ रहा है, ठीक है। 5 अगर दूर दूर आ रहा है तो हम 5 को फाइंड करते हैं, राइट। हम सबसे पहले 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार, ठीक है। अब 20 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और हमें भाग तब तक देना पड़ता है जब तक कि भागफल छोटा प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो अब हमें देखिए इस 5 से छोटा प्राप्त हो गया है, तो बस यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये कितनी बार 5 आएगा? 24 बार। तो 5 कम बार आएगा, 2 अधिक बार आएगा, तो 5 कम बार आएगा। जो कम बार आता है हम उतने ही पेयर बना पाते हैं। तो हम कितने पेयर बनाएंगे? 24 पेयर बना पाएंगे, और 24 पेयर बनेंगे 5 और 2 के, तो जीरो कितने होंगे? 24 जीरो होंगे, ठीक है। तो संख्या के गुणनफल करेंगे तो कितने जीरो आएंगे अंत में 24 जीरो आएंगे, राइट। क्लियर है कि नहीं है? अब फैक्टोरियल 100 का मतलब भी यही होता है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये घटते क्रम में होता है, तो 100 से लेके 1 तक की संख्याओं का गुणनफल होगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है 317 गुणे 318 गुणे 319 डॉट 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 1207। देखिए बेटा, है तो ये लगातार संख्याओं का गुणनफल, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं है ना। तो 1 से स्टार्ट नहीं है, तो पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ तक की संख्या इसमें नहीं है। तो ये डॉट 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 316 तक की संख्या इसमें नहीं है, और 317 से सीरीज कंटिन्यू है, राइट। अगर हमें लगातार संख्याओं का गुणनफल निकालना है, गुणनफल के अंत में जीरो निकालना है 1 से, लेकिन संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 1 से लगातार संख्याओं का गुणनफल। तो 1 से लगातार संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो देखिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। वही मेथड 1207 में हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 हर 5 में टर्म में आएगा और 2 हर दूसरी टर्म में आएगा, तो 2 अधिक बार आएगा, 5 कम बार आएगा, राइट। तो 5 में हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 241 बार, राइट। अब 241 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 241 में 5 को 20, 48 बार, राइट। अब 48 में हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 नाम 45, राइट। और 9 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब हमें देखिए भागफल कम प्राप्त हो गया, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब इनको सम कर लेते हैं, तो हम इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? 299, राइट। अब हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 316 तक तो सीरीज है नहीं, ये तो 299 तब आएंगे जब सीरीज 1 से लेके 1207 तक का गुणनफल होगा, राइट।
अब हमें 316 तक है नहीं, तो हम 316 तक भी निकाल लेते हैं कि कितने जीरो आएंगे। तो 316 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 छक्के 30, 63। 63 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60। 12 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हम इनका सम कर लेते हैं, कितना आया, तो इनका सम आएगा 77। अब बेटा क्या करना है, 1 से लेके 1207 तक की संख्याओं का गुणनफल में कितने जीरो आए, 299, राइट। और यहाँ तक की संख्या में कितने जीरो, 77 जीरो आएंगे। तो अगर हम इनको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो जीरो बचेंगे वो कहाँ तक के बचेंगे, 317 से 1207 तक को, ठीक है। तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा बेटा, 222, राइट। तो 317 से लेके 1207 तक की संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं तो संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे, 222 जीरो होंगे। क्लियर कि नहीं है, क्लियर नहीं है तो आप एक बार इसको फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फैक्टोरियल 67 के आखिरी में कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल 67 का मतलब क्या है, 67 गुणे 66 गुणे 65 गुणे डॉट 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 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आखिरी में जीरो निकालना है। तो देखिए ये 1 से लेके 67 तक की संख्याओं का गुणनफल है, राइट। अब हम 67 में कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, राइट। 13 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, राइट। अब हम इनका सम कर लेते हैं, 13 और 2 कितना, 15। तो संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे, 15 जीरो होंगे। क्लियर। देखिए बेटा आपको इसी स्पीड से करना होगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपकी स्पीड इससे भी कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। मैं तो आपको कम स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। अगर स्वयं मुझको लगाना पड़ता तो मैं आपसे भी ज़्यादा स्पीड में करता। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। अब यहाँ पर लिखा है 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 50, ठीक। तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे। बेटा आप बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए, अगर कभी ऐसा लिखा रहता है 10 की पावर 1, ठीक है, 10 की पावर 1 में कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा क्योंकि 10 ही होगा। 10 की पावर 2 अगर लिखा है तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 10 की पावर 3 में कितने जीरो आएंगे, तो 1000 मतलब 3 जीरो आएंगे, राइट। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 10 की पावर जितनी होती है उतने ही जीरो आते हैं, राइट। तो यहाँ पर 10 की पावर 1 थी तो 1 जीरो आया था, यहाँ पर 10 की पावर 2 थी तो कितने जीरो आए थे, अंत में 2 जीरो आए थे। 10 की पावर यहाँ पर 3 थी तो यहाँ पर कितने जीरो आए थे, 3 जीरो आए थे, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये पता होना चाहिए a की पावर m इंटू ए की पावर n है, राइट। तो a की पावर क्या हो जाता है, m प्लस n। अगर बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाती है, पावर का सम हो जाता है, राइट। अब आप ये बात अगर जानते हैं तो यहाँ पर देखिए आधार समान है, 10 यहाँ पर भी और 10 यहाँ पर भी, राइट। तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर अगर 1 होती तो जीरो कितने आते, 1। 2 पावर होती तो 2 जीरो आते, 3 पावर होती तो 3 जीरो आते। और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 100 है। तो संख्या के अंत में कितने जीरो आएंगे, 100 जीरो आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 51 है, यहाँ पर 10 की पावर 2 है। तो 10 की पावर 51 आधार समान है, आधार समान है तो यहाँ पर घातें कितनी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10 की पावर 51 प्लस 2, राइट। 10 की पावर कितना हो गया, 53। तो 10 की पावर 53 है तो कितने जीरो होंगे इसमें, 53 जीरो होंगे। क्लियर। अब मुझे लग रहा है कि आसानी से क्लियर हो रहा होगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 3 गुणे 1000 की पावर 5। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, आधार बराबर करना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 1000 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 होल पावर 5। तो 10 की पावर 3 गुणे 5 घात के ऊपर घात, अगर a की पावर m है और a की होल पावर n है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है a की पावर m इंटू n, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15। अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 18। तो संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, 18 जीरो होंगे। क्लियर।
तो अंत में कितने जीरो आएंगे, 18 जीरो आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। यहाँ पर लिखा है 1000 की पावर 6 गुणे 100 की पावर 1। 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की होल पावर 6, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, राइट। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 18 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर 20 हो जाएगा, 18 और 2 20, तो उस गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, 20 जीरो आएंगे। क्लियर, क्योंकि 10 की पावर जितनी होती है उतने ही जीरो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 1000 + 100 के आखिरी में कितने जीरो आए। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1000 + 100 1100 होता है, 1100 के अंत में 2 ही जीरो हैं, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रा आप कॉन्सेप्ट से समझिए। आप देखिए 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2, 100 को लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से आप देखिए 10 की पावर 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 + 1, राइट। इस बात का मतलब ये है कि 10 की पावर 2 × 11 मतलब कितने जीरो आएंगे, 10 की पावर जितनी होती है उतने जीरो आते हैं, तो 2 जीरो आएंगे, राइट। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो कितने जीरो आ जाते, 3 और 2 5 जीरो आ जाते, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए अगर प्लस का साइन लगा है तो जो भी 10 की पावर कम होती है, 10 की पावर जो कम होगी उतने ही जीरो आएंगे, राइट, उतने ही जीरो आएंगे। अब 10 की पावर 2 ज़्यादा है कि 3, तो 3 ज़्यादा है 2 कम है, तो कितने जीरो आएंगे, तो 2 जीरो आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर देखिए 10 की पावर 64 लिखा है प्लस 10 की पावर 30 लिखा है, तो इसको अगर करने के लिए बैठेंगे तो ये कितना आएगा, 10 की पावर 30 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 34 + 1, राइट। क्योंकि गुणा करेंगे तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 10 की पावर 64 मिल जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 30 मिल जाएगा, राइट। तो देखिए 10 की पावर 30 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर जब एक जुड़ेगा, जैसे 10 की पावर मान लो 2 होता, 10 की पावर 2 होता तो 10 की पावर 2 कितना हो जाता, 100 + 1 कितना, 101। मतलब जो भी जितने भी जीरो आएंगे उसके बाद में एक जुड़ने पे संख्या में क्या हो जाएगी, जैसे मान लो 10 की पावर 5 था, राइट, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 करने पर इकाई अंक 1 हो जाएगा। और 10 की पावर 30 का मतलब 10 की पावर 30 मतलब 30 जीरो आएंगे, राइट, क्योंकि 10 की पावर 30 का गुणा होगा तो इसमें कितने जीरो हैं, 30 जीरो हैं, तो 30 जीरो आएंगे, राइट। या फिर आप ऐसे समझिए 10 की पावर 64 + 10 की पावर 30 है, 10 की पावर कितना है 64 प्लस 10 की पावर कितना है 30 है, राइट। अब यहाँ पर देखिए 10 की कम से कम घात कितनी है, तो 10 की कम से कम घात कितनी है 30 है, तो संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 30 जीरो आएंगे, राइट। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अंत में कितने जीरो मिलेंगे, 30 जीरो मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अब आप यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा है, 10,000 लिखा है। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4, राइट, होल पावर कितनी है 60। यहाँ पर 1000 लिखा है मतलब 10 की पावर 3 गुणे होल पावर कितनी लिखी है 50। अब यहाँ पर करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 240, 6 चौको 24, राइट। यहाँ पर करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 150। तो हमने बताया कि 10 की जो भी पावर कम होगी प्लस साइन लगाओ तब, राइट। तो कितनी पावर कम है, 150 है, 150 कम है कि 240, तो 150। तो आपकी संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 150 जीरो आएंगे। क्लियर कि नॉट। अब मुझे लग रहा है कि आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 40 गुणे फैक्टोरियल 73 के आखिरी में कितने जीरो होंगे। तो बेटा यहाँ पर गुणा का साइन लगा है, ध्यान रखना, प्लस का साइन नहीं लगा है। तो फैक्टोरियल 40 में हम जीरो निकाल लेते हैं, तो 40 में हमें जीरो निकालना है तो 5 का भाग दे के निकालना होगा, राइट। 5 अट्ठे 40, 8 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 5 एकम 5, तो 9 जीरो यहाँ पर आएंगे, राइट, गुणे। अब 73 में भी हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 बची 2, 5 चौको 20, 14 बार, राइट। 14 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, तो 14 और 2 16, ठीक है। 9 बार यहाँ आएगा, 9 जीरो इसमें आएंगे और 16 जीरो इसमें आएंगे, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 16, राइट। मतलब 9 जीरो इसमें है इंटू 16 जीरो इसमें है, राइट। अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 9 + 16, तो 10 की पावर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो संख्या के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 25 जीरो आएंगे। क्लियर। आपके सामने इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि दुनिया का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर लिखा है 10 × 20 × 30 × 40 × 50 ... 1200 तक। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए ये लिखा है 10 × 20 × 30 × 40 × 50 × ... 1200। अब देखिए 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1, राइट। 20 को इस तरीके से लिख सकते हैं 10 × 2, ठीक है। 10 की पावर 1, यहाँ पर हम भी ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1 × 2, गुणे हम ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1 × 3, गुणे 10 की पावर 1 × 4। इसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1 × 120। अब आप यहाँ पर देखिए ये 10 की पावर 1 कितनी बार आया है, 120 बार आया है। देखिए 1 × 2 × 3 × 4 .. कहाँ तक गया है, 120 बार। तो देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 कितनी बार हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है, 5 × 6 ... कहाँ तक, × 120 तक, राइट। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए 120 तो जीरो आने ही आने हैं, राइट। अब क्या इसमें और जीरो आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए 120 में हम 5 का भाग लगा के देख लेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 24 बार जाएगा। अब 24 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 को 20, 28 जीरो और आएंगे, राइट। तो 120 जीरो तो आने ही आने थे क्योंकि 10 की पावर 120 है, और 28 जीरो और आने, तो 120 + 28, राइट। तो कितने जीरो आएंगे, 148 जीरो आएंगे। क्लियर। तो कितने जीरो आएंगे, 148 जीरो। जब संख्या का गुणनफल करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 148। क्लियर है बेटा। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो देखिए आप क्या करते हैं वो गलती। जैसे मान लो 10 की पावर 1 लिखा है, राइट, गुणे 10 की पावर 1 लिखा है, गुणे 10 की पावर 1 लिखा है, वो इसमें से क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 कॉमन निकाला और यहाँ पर बचा 1 × 1 × 1, राइट, जो कि क्या होगा, 10 की पावर 1 होगा, जो कि गलत है। बेटा हमेशा याद रखना है गुणा में कॉमन नहीं आता है, अगर यहाँ पर प्लस होता या फिर माइनस होता तो कॉमन आता, राइट। तो यहाँ पर अगर प्लस होता, देखिए 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर 1, राइट। इसका मतलब ये प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है। अगर हम इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 30, 10 + 10 + 10 30 हुआ। अब यहाँ से 10 कॉमन भी लेंगे तो 1 + 1 + 1, राइट। तो 10 × 3 मतलब 30 होगा, राइट। आप यहाँ पर समझिए ये कितना होगा, अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है, राइट, गुणा का चिन्ह लगा है तो ये क्या होता है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, गुणा का चिन्ह लगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 10 की पावर कितना 3, ये सही होगा, ना कि 10 की पावर 1। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 × 20 × 30 × 40 × 50 × 940। बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब आप इसके लिखेंगे कैसे, 10 की पावर 1 × 1 गुणे 10 की पावर 1 × 2 गुणे 10 की पावर 1 × 3 गुणे 10 की पावर 1 × 4 गुणे 10 की पावर 1 × 5, राइट। ... कहाँ तक चली गई, 10 की पावर 1 × 94, राइट। अब देखिए 10 की पावर 1 कितनी बार आएगा, 94 बार आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 94, क्योंकि आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी तो ये कितनी घात हो जाएगी, 94 गुणे कोष्टक में क्या आएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... कहाँ तक, 94 तक, राइट। ये देखिए 94 जीरो तो आने ही आने हैं, ये तो कन्फर्म है। क्या और भी जीरो आएंगे तो हम देख लेते हैं। तो 94 में हम 5 से भाग लगा देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, तो आप कहेंगे 5 × 5 बची यहाँ पर 4 और 5 × 8 = 40, 18 5।
अब 18 में हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 15 बार, तो 18 और 3 21। तो 94 जीरो तो आने ही आने थे और 21 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे, तो कुल कितने जीरो आएंगे, 4 और 1 5 और 9 2 11, 115 जीरो आएंगे इसके गुणनफल में, राइट। जब इसका गुणा करेंगे तो आखिरी में कितने जीरो होंगे, 115 जीरो होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 5 डॉट 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 28 की पावर 28। इसमें आपको पता करना है कि कितने जीरो आएंगे। बेटा देखिए यहाँ पर 2 हर दूसरे टर्म में आ रहा है कि नहीं, तो 2 तो अधिक बार आएगा, लेकिन हम 5 काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार आएगा, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए 5, देखिए 2 भी काउंट कर सकते हैं, 2 5 के, देखिए जो कम बार आएगा उतने ही पेयर बनेंगे, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार आएगा, तो 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार है, 5 बार, राइट। अब यहाँ पर आगे कहीं आएगा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 को हम इस तरीके से लिखेंगे 5 गुणे 2 की होल पावर 10, राइट। तो इसमें 5 की पावर 10 हो जाएगा और 2 की पावर 10 हो जाएगा, राइट। तो 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा इसमें, राइट। अब 15 की पावर 15 होगा यहाँ पर, 15 की पावर 15 में 5 थी 15, ठीक है। तो 5 इसमें कितनी बार आएगा, इसमें 5 आएगा 15 बार, राइट। आ रहा है ना समझ में। देखिए 15 को लिखेंगे 5 गुणे 3 की होल पावर 15 है, तो 5 कितनी बार आएगा, 15 बार आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 15 के बाद आएगा 20, 20 की पावर 20, 20 की पावर 20 में देखिए 5 चौको 20 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 की पावर 20 होगी, राइट। तो 5 कितनी बार आएगा, इसमें आएगा 20 बार। क्लियर। अब आएगा 25 की पावर 25, राइट। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि 25 की पावर 25 में कितनी बार 5 आएगा, तो 25 की पावर 25 है तो इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, राइट। 25 को होल पावर कितनी है, 25। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 की पावर 50, राइट। 25 दूनी 50, तो 5 कितनी बार आएगा, यहाँ पर 50 बार आएगा। आप समझ पा रहे हैं। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। सम करेंगे तो देख लेते हैं कितनी बार आएगा। तो आप देखिए 50 और 20 70, 70 और 10 80, 10 90 और 10 100, तो 100 बार आएगा 5, और 5 100 बार आएगा तो 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, 100 पेयर बनेंगे। 100 पेयर बनेंगे तो अंत में कितने जीरो होंगे, 100 जीरो होंगे। क्लियर। तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 100 जीरो आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये देखिए एग्जाम में आ भी चुका है, CDS के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा है 1 इक्वल टू 1 की पावर 2, ओके। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर z इक्वल टू कितना, 26 की पावर 27, और इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ठीक है ना, और बताना है कि आखिरी में कितने जीरो आएंगे। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं ये भी होगा 5 की पावर कितना, 6, क्योंकि जो संख्या लिखी है उससे एक अधिक पावर भी है। तो 5 की पावर 6 में कितने 5 आएंगे, तो आप कहेंगे सर 6, 5 कितनी बार आएगा, 6 बार। देखिए 5 ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि 5 कम बार आएगा। 2 ज्ञात करेंगे, 2 तो वैसे ही अधिक बार आना है, तो 2 ज्ञात करने का कोई मतलब नहीं है। और 5 कम बार आएगा तो 5 और 2 के उतने ही पेयर बन पाएंगे, जो कम बार आता है उतने ही पेयर बन पाते, राइट। तो 5 कितनी बार आएगा, 6 बार। अब यहाँ पर लिखा होगा आगे 10 की पावर 11, राइट। 10 की पावर 11 में 5 कितनी बार आएगा, तो वही सेम प्रोसेस, इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 2 की होल पावर 11, तो 5 कितनी बार आया, 11 बार आया, राइट। फिर यहाँ पर कहीं होगा 15 की पावर 16, तो इसमें देखिए आप 5 गुणे 3 लिखेंगे, होल पावर 16 लिखेंगे, हाँ या ना। यहाँ पर देखिए आप 5 कितनी बार आया, 16 बार आया, राइट। आगे देखेंगे यहाँ पर होगा 20 की पावर 21, राइट। तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 4 की होल पावर 21, राइट। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 21 बार आएगा, राइट। अब आप देखिए फिर आएगा 25 की पावर 26, राइट। हम 25 को लिखेंगे 5 का वर्ग होल पावर कितने 26, तो यहाँ पर होगा 5 की पावर 26 दूनी 52, तो 5 कितनी बार आएगा,
यहाँ पर आएगा 52 बार, राइट। अब इनका हम सम कर लेते हैं। तो सम करेंगे तो देखिए 2 1 3 6 3 9 1 10 और 6 16 की 6 हासिल आई 1, 5 और 1 6 6 2 8 1 9 और 1 10, राइट, 106। क्लियर। तो आखिरी में कितने जीरो होंगे? 106 जीरो होंगे। अब आप समझ पाए क्वेश्चन क्या था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और CDS में आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे भी, और ये CGL मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो क्या है? क्वेश्चन है 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 5 डॉट 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 100 की पावर 100। इसमें निकालना है आखिरी के में कितने जीरो आएंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 की पावर 5, राइट, 5 की पावर 5, इसमें कितनी बार 5 आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कहीं होगा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 में कितनी बार 5 आएगा? तो 5 गुणे 2 लिखेंगे तो 10 बार ही आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे आप 5 की पावर 5 हो गया। अब यहाँ पर बीच में कहीं आएगा 15, 15 की पावर 15, राइट, 15 की पावर 15। तो इसमें देखिए 15 आएगा, 5 कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा, राइट। और यहाँ पर आप देखिए 20 में भी आएगा, इसी तरह सीरीज बनेगी, राइट। यहाँ पर आप देखिए 25 की पावर 25 भी होगा, राइट, 25 की पावर 25 होगा। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि 5 की पावर 2 की होल पावर 25, राइट, मतलब 5 की पावर कितना? 50। मतलब 25 तो आने ही आने थे, 25 एक्स्ट्रा आएंगे, राइट। तो 5 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। तो 25 बार तो आना ही आना था, लेकिन 25 एक्स्ट्रा बार आया, राइट। इसी तरह यहाँ पर कहीं होगा 50 की पावर 50 आएंगे, राइट, 50 की पावर कितना होगा? 50। अब आप इसमें देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 दूनी 50, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 दूनी 50, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 की होल पावर 50, राइट। इस बात का मतलब है 50 दूनी 100, ठीक है, मतलब 100 बार आना है कुल। देखिए 5 की पावर 100 हो जाएगी इंटू 2 की पावर 50 होगी, राइट। तो 5 कितनी बार आया? 100 बार, मतलब 50 बार तो आना ही आना था, 50 बार एक्स्ट्रा आ गया, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए ऐसे ही यहाँ पर होगा कहीं 75 की पावर 75, राइट, कितना होगा? 75। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 25 की 75 होता है, तो 75 दूनी 150, राइट, मतलब 75 तो आना ही आना है और 75 एक बार एक्स्ट्रा आएगा, राइट। नहीं आया समझ में? फिर से मैं बताता हूँ। देखिए 75 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बता रहा हूँ, 25 इंटू 3, राइट, होल पावर कितनी है? 75। 25 का मतलब होता है 5 का वर्ग इंटू 3 होल पावर 75। तो 75 दूनी 150, तो 5 की पावर 150 इंटू 3 की पावर 75, राइट। अब 150 का मतलब क्या होगा? 75 तो आना ही आना है इस सीरीज में और 75 एक्स्ट्रा आएगा, राइट। अब यहाँ पर जो है अब है 100 की पावर 100, ठीक है, आगे। तो 100 की पावर कितना है? 100। तो 100 की पावर 100 मतलब 5, 25 चौके 100 होता है, तो 5 का वर्ग गुणा 4 होल पावर 100 होगा, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 200, राइट, गुणा 4 की पावर 100, मतलब 5 कितनी बार आएगा? 100 बार तो आना ही आना था, 100 बार तो आना ही आना था, प्लस 100 बार एक्स्ट्रा आएगा, राइट। तो आप एक काम करो, ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं इनको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 75 175 और 25 200 250, राइट। ये 250 मतलब 250 तो आना ही आना है, साथ में इतनी बार और आया होगा 5। देखिए 250 बार तो आया ही आया है और इतनी बार और आया है। इस बात का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर क्या बनेगी? सीरीज बनेगी, राइट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो ये जो सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो देखिए 5 + 10 + 15 + 20 + 25 प्लस डॉट 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 कहाँ तक बनेगी? 100 तक की बनेगी, राइट। अब हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? और ये बचेगा 20 × 5 = 100, राइट, 20 तक। 5 गुणे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है?
n प्लस 1/2 तो 20 गुणे 21/2 भाग देंगे 10 बार तो 210 गुणे 5, राइट, ये 5 है। 210 गुणे 5 मतलब 5 1 9 5 1 5 5 2 1050 बार ये आएगा और 250 बार ये, तो कुल मिला के कितनी बार आ जाएगा? तो 1050 प्लस 250 मतलब 1300 बार जीरो आएंगे। तो कुल 1305 आएंगे। तो 1305 आएंगे तो पेयर कितने बनेंगे? 1300 पेयर बनेंगे। 1300 पेयर बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1300 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 1300 जीरो आएंगे। क्लियर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं PDF शेयर करता हूँ। वो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका मैं 24 घंटे के अंदर जवाब देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।